श्री रामकृष्ण ज्ञान योग अथवा वेदांत विचार। विद्यासागर बड़े विद्वान हैं। जब संस्कृत कॉलेज में पढ़ते थे तब अपनी श्रेणी के सबसे अच्छे छात्र थे। हर एक परीक्षा में प्रथम होते थे और स्वर्ण पदक आदि छात्रवृत्तियां पाते थे। होते होते वे संस्कृत कॉलेज के प्रधान अध्यापक तक हुए थे। संस्कृत व्याकरण तथा काव्य में उन्होंने विशेष ज्ञान प्राप्त किया। स्वयं के प्रयत्न से अंग्रेजी भी सीखी थी। विद्यासागर किसी को धर्म शिक्षा नहीं देते थे। वे दर्शन शास्त्र ग्रंथ पढ़ चुके थे। मास्टर ने एक दिन उनसे पूछा, आपको हिंदू दर्शन कैसे लगते हैं? उन्होंने जवाब दिया, मुझे यही मालूम है कि वो जो चीज़ समझाने गए उसे समझा न सके। वे हिंदुओं की भांति श्रद्धादि सब धर्मानुष्ठान करते थे, गले में जनेऊ धारण करते थे। अपनी भाषा में जो पत्र लिखते उनमें सबसे पहले श्री हरि शरणम, श्री ईश्वर वंदनात्मक वाक्य लिखते थे। मास्टर ने एक दिन उनको ईश्वर के विषय में कहते सुना है, ईश्वर को कोई जान तो सकता नहीं, फिर क्या करना क्या चाहिए? मेरी समझ में हम लोगों को ऐसा होना चाहिए कि सब कोई वैसे हो तो वह पृथ्वी स्वर्ग बन जाए। हर एक को ऐसी चेष्टा करनी चाहिए जिससे जगत का भला हो। विद्या और अविद्या की चर्चा करते हुए रामकृष्ण ब्रह्म ज्ञान की बात कर रहे हैं। विद्यासागर बड़े पंडित थे। शायद षड दर्शन पढ़कर उन्होंने देखा है कि ईश्वर के विषय में कुछ भी जानना संभव नहीं है। रामकृष्ण ब्रह्म विद्या और अविद्या दोनों के परे है। ये मायातीत है। ब्रह्म निर्लिप्त है। दुखादि का संबंध जीव से ही है। इस जगत में विद्यासागर विद्या में और अविद्या में दोनों है। ज्ञान भक्ति भी है और कामनी कंचन भी है। सत भी है और असत भी है। भला भी है तो बुरा भी है, परंतु ब्रह्म निर्लिप्त है। भला बुरा जीवों के लिए है, सत असत जीवों के लिए। वह ब्रह्म को स्पर्श नहीं कर सकता। जैसे दीप के सामने कोई भागवत पढ़ रहा है और कोई जाल रच रहा है, पर दीप निर्लिप्त है। सूर्य शिष्ट पर भी प्रकाश डालता है और दुष्ट पर भी। यदि कहो कि दुख पाप अशांति ये सब फिर क्या है, तो उसका जवाब यह है कि ये सब जीवों के लिए है। ब्रह्म निर्लिप्त है। सांप में विष है, औरों को डसने से वे मर जाते हैं, पर सांप को उससे कोई हानि नहीं होती। ब्रह्म अनवर्चनीय है, अवैपदेश्यम है। ब्रह्म क्या है? मुंह से नहीं कहा जा सकता। सभी चीज़ें झूठी हो गई हैं। वेद पुराण तंत्र षड दर्शन सब झूठे हो गए हैं। मुंह से पढ़े हुए हैं, मुंह से उच्चारित हुए हैं, इससे झूठे हो गए हैं। पर केवल एक वस्तु झूठी नहीं है, वह वस्तु है ब्रह्म। ब्रह्म क्या, आज तक कोई मुंह से नहीं बता सका। विद्यासागर, वाह, ये तो बहुत सुंदर बात हुई। आज मैंने एक नई बात सीखी। श्री रामकृष्ण, एक पिता के 2 लड़के थे। ब्रह्म विद्या सीखने के लिए पिता ने लड़कों को आचार्य को सौंपा। कुछ वर्ष बाद वे गुरुगृह से लौटे। आकर पिता को प्रणाम किया। पिता की इच्छा हुई कि देखने ब्रह्म ज्ञान हुआ। बड़े बेटे से उन्होंने पूछा, बेटा तुमने जो सब कुछ पढ़ा है तो बताओ ब्रह्म कैसा है? बड़ा लड़का वेदों से बहुत से श्लोकों की आवृत्ति करते हुए ब्रह्म का स्वरूप समझाने लगा। पिता चुप रहे। जब उन्होंने छोटे लड़के से पूछा तो वह सिर झुकाकर चुप रहा। मुंह से बात न निकली। तब पिता ने प्रसन्न होकर छोटे लड़के से कहा, बेटा तुम्हें कुछ समझा है? ब्रह्म क्या है ये मुंह से नहीं कहा जा सकता। मनुष्य सोचता है कि हम ईश्वर को जान गए। एक चींटी चीनी के पहाड़ के पास गई। एक दाना खाकर उसका पेट भर गया। एक दूसरा दाना मुंह के लिए अपने डेरे को जाने लगी। जाते समय सोच रही थी, अब की बार आकर समूचे पहाड़ को ले जाऊंगी। शूद्र जीव यही सोचता है। वे नहीं जानते कि ब्रह्म वाक्य मन के अतीत है। कोई भी हो, कितना भी बड़ा क्यों न हो, ईश्वर को जान थोड़े ही सकता है। शेखदेव आदि मानो बड़े चींटे हैं। चीनी के 8-10 दाने मुंह में ले ली, और क्या। ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप है। वेद पुराण में जो ब्रह्म के विषय में कहा है वह किस ढंग का कथन है, सो सुनो। एक आदमी के समुद्र देखकर लौटने पर यदि कोई उससे पूछे कि समुद्र कैसा देखा, तो वह कैसे मुंह बाएं करता है? वाह, क्या देखा, कैसी लहरें, कैसी आवाज़। बस ब्रह्म का वर्णन भी वैसा ही है। वेदों में लिखा है वह आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद है। सुखदेव आदि ने ब्रह्म सागर किनारे पर खड़े होकर देखा और छुआ था। किसी के मतानुसार इस सागर में उतरे नहीं। इस सागर में उतरते फिर कोई लौट नहीं सकता।
निर्विकल्प समाधि तथा ब्रह्म ज्ञान। समाधि होने से ब्रह्म ज्ञान होता है और ब्रह्म दर्शन होता है। उस दशा में विचार बिल्कुल बंद हो जाता है, आदमी चुप हो जाता है। ब्रह्म कैसी वस्तु है ये मुंह से बताने के सामर्थ्य नहीं। एक नमक का पुतला समुद्र नापने गया, सब हंसे। पानी कितना गहरा है उसकी खबर देना चाहता था, खबर देना तो उसे नसीब न हुआ। वह पानी में उतरा कि गल गया। बस फिर खबर कौन दे। किसी ने प्रश्न किया, क्या समाधिस्थ पुरुष जिनको ब्रह्म ज्ञान हुआ है फिर बोलते नहीं? श्री रामकृष्ण विद्यासागर से लोक शिक्षा के लिए शंकराचार्य ने विद्या का अहम रखा था। ब्रह्म दर्शन होने से मनुष्य चुप हो जाता है। जब तक दर्शन न हो तभी तक विचार है। घी जब तक पक न जाए तभी तक आवाज़ है। पके घी से शब्द नहीं निकलता, पर पके घी से कच्ची पूरी छोड़ी जाती है, फिर एक बार वैसा ही शब्द निकलता है। जब कच्ची पूरी को पका डाला तब वह फिर चुप हो जाता है। वैसे ही समाधिस्थ पुरुष लोक शिक्षण के लिए नीचे उतरता है और फिर बोलता है। जब तक मधुमक्खी फूल पर नहीं बैठती तब तक भनभनाती रहती है, पर फूल पर बैठकर मधु पीना शुरू करने के बाद वह चुप हो जाती है। हाँ, मधुपान के उपरांत मस्त होकर फिर कभी कभी भनभनाती है। तालाब में घड़ा भरते समय भक भक आवाज़ होती है, घड़ा भर जाने के बाद फिर आवाज़ नहीं होती। सब हंसे। हाँ, यदि एक घड़े से पानी दूसरे में डाला जाए तो फिर शब्द होता है, हास्य। ज्ञान एवं विज्ञान, अद्वैतवाद और विशिष्टाद्वैतवाद तथा द्वैतवाद का समन्वय। श्री रामकृष्ण, ऋषियों को ब्रह्म ज्ञान हुआ, विषय बुद्धि का लेशमात्र रहते ये ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। ऋषि लोग कितना परिश्रम करते हैं। सवेरे आश्रम से चले जाते थे, दिन भर अकेले ध्यान चिंतन करते, रात को आश्रम में लौटते, कुछ फल फूल खाते, देखना सुनना छूना इन सब विषयों के मन को अलग रखते थे, तब कहीं उन्हें ब्रह्म का बोध होता था। कलयुग में लोगों का प्राण अन्न पर निर्भर है, दया बुद्धि जाती नहीं। इस दशा में सोहम मैं ब्रह्म हूँ कहना अच्छा नहीं। सभी काम किए जाते हैं, फिर मैं ही एक ब्रह्म हूँ यह कहना ठीक नहीं। जो विषय का त्याग नहीं कर सकते, जिनका अहम भाव किसी तरह ज्ञात नहीं, उनके लिए मैं दास हूँ, मैं भक्त हूँ, यह अभिमान अच्छा है। भक्ति पथ में रहने से ईश्वर का लाभ होता है। ज्ञानी नेति नेति ब्रह्म यह नहीं वह नहीं, अर्थात कोई भी समीप वस्तु नहीं। ये विचार करके सब विषय बुद्धि छोड़ें तब ब्रह्म को जान सकता है। जैसे कोई जीने की एक सीढ़ी पार करते हुए छत पर पहुंच जाता है, पर विज्ञानी जिसने विशेष रूप से ईश्वर से मेल मिलाप किया है और भी कुछ दर्शन करता है, वह देखता है कि जिन चीज़ों को छत बनी है उन ईंट चूने सुर्खी में जीना भी बना है। नेति नेति करते फिर ब्रह्म वस्तु का ज्ञान होता है। वही जीव और जगत होती है। विज्ञान देखता है कि जो निर्गुण है वही सगुण है। छत पर बहुत देर तक लोग ठहरे नहीं सकते, फिर उतर आते हैं। जिन्होंने समाधि लेकर ब्रह्म दर्शन किए हैं वे भी नीचे उतर कर देखते हैं कहीं जीव जगत हुआ। सारे ग में पद निशा चरम भूमि में बहुत देर तक नहीं रह सकता। अहम नहीं मिटता, तब मनुष्य देखता है कि ब्रह्म ही में जीव जगत सब कुछ हुआ। इसी का नाम विज्ञान है। ज्ञान की राह भी राह है, ज्ञान भक्ति की राह भी राह है, फिर भक्ति की भी राह एक राह है। ज्ञान योग भी सत्य है और भक्ति पथ भी सत्य है। सभी रास्ते में ईश्वर के समीप जाया जा सकता है। ईश्वर जब तक जीव में बोध रखता है तब तक भक्ति पथ ही सरल है। विज्ञानी देखता है कि ब्रह्म अटल निष्क्रिय सुमेरुवत है। यह संसार उसके सत्व रज और तम इन तीनों गुणों से बना, पर वह निर्लिप्त है। विज्ञानी देखता है कि ब्रह्म और वही भगवान है। जो गुणातीत है वही षडेश्वर भगवान है। ये जीव और जगत, मन और बुद्धि, भक्ति, वैराग्य और ज्ञान सब उसके ऐश्वर्य हैं। जिस बाबू के घर द्वार नहीं है वह तो बिक गया। तो बाबू कैसा? ईश्वर षडैश्वर्य है। यह उनके ऐश्वर्य न होता तो कौन उसकी परवाह करता। सब जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल।